हमारा पिछला वीडियो वर्ण व्यवस्था में कैसे छूत अछूत का भावना आया इस पर था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने जीवन काल में कितना कठिनाई और संघर्ष से इस भारतवर्ष में अपना एक अलग पहचान और सम्मान बनाए रखे हैं, यह हम सबको पता है। लेकिन आज हम कुछ अलग ही तथ्य के सत्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। हम सब ने टेलीविजन या किसी न किसी के मुंह से यह जरूर सुना है कि दलित जाति या पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। अगर उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था तो फिर कैसे बाकी शिक्षित हुए? आप अच्छे से जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले, जो कि भारत की प्रथम अध्यापिका बनी, वो तो दलित में जन्म लेने के साथ साथ वो एक स्त्री रूप में भी जन्मी थी। उनके ऊपर उस समय तो दोनों ही संकट था, फिर भी वो भारत की प्रथम अध्यापिका बनी। उस समय तो कोई संविधान भारत का लिखा भी नहीं था। यही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी राम जी सूबेदार थे, और एक सूबेदार शिक्षित होता है, ना कि अनपढ़। उन्हें भी शिक्षा प्राप्त हुआ। यही नहीं, उन्हें काफी रामायण और भागवत गीता में दिलचस्प था। वो अपने पुत्रों को भी काफी इसके बारे में ज्ञान दिए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी शिक्षित करने के पीछे अनेकों ऊंचे कास्ट वालों का भी हाथ था। महाराज सयाजी गायकवाड़, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेजा। और यही नहीं, साहू जी महाराज, जो कि 1902 में ही आरक्षण लागू कर चुके थे शिक्षा के लिए। तो ये सब संविधान के पहले भी था। क्या है ना कि टेलीविजन थोड़ा सा टीआरपी बढ़ाने के लिए इनको यह अंदाजा नहीं लगता कि समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन आप खुद से समझदार बनिए, खुद से सोचिए कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अगर शिक्षा का अधिकार पूरे तरीके से छीना हुआ रहता तो कोई शिक्षित कैसे होता? दरअसल बात यह है कि गलत होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाज पूरे तरीके से सही था उस समय, और समाज आज भी पूरे तरीके से सही नहीं है। कल भी गलत होता था और आज भी गलत होता है, संविधान के बाद भी। उस समय भी लोग जो गरीब थे, जो कमजोर थे, जो असहाय थे, जो बेसहारा थे, उन्हें अमीर ताकतवर व्यक्ति दबाना चाहता था। और बात रही जातिवाद में ना, तो हर एक जाति अपने से छोटे जाति को दबाने का कोशिश करता था। कोई भी वर्ग हो, हर एक वर्ग को अपना एक घमंड था, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे बनिया हो, चाहे पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे दोनवार हो, कोई भी हो, हर किसी को अपने जाति का एक अलग घमंड था। वो छोटे जाति को अपना गुलाम ही समझता था। देखिए, बोलते वक्त तो बुरा लग रहा है, लेकिन आजकल जातिवाद के लिए एक दो नहीं, सारी जातियां जिम्मेदार हैं। मतलब ठाकुर बाबन नाऊ के यहाँ पानी नहीं पी रहे, नाऊ लोहार के यहाँ नहीं पी रहा, लोहार कोहार के यहाँ नहीं पी रहा, कोहार जो है धोबी के यहाँ, धोबी जो है पासी के यहाँ, पासी जो है हरिजन के यहाँ, हरिजन जो है मुसहर के यहाँ। मतलब हम लोगों ने जातिवाद का एक पूरा का पूरा साइकिल बना दिया है। याद है जब कोरोना हुआ था, आपका जाति धर्म वेंटिलेटर पे लेट गया था, किसी का भी खून चढ़ा ले रहे थे तब उस वक्त। काहे? खाली खाना और पानी में ही छुआछूत होता है? खून किसी का भी पी सकते हैं। खून पीने से याद आया, आप पानी पीजिए या न पीजिए, लेकिन आपके ये जो जातिवादी राजनेता हैं आपका खून जरूर पी जाएंगे। संभल जाइए गुरु। ऊंची जात के? ब्राह्मण है सर। और ये जो लड़के हैं ये किस जाति के? ये शेड्यूल कास्ट है सर।
ब्रह्मदत्त की क्या जाती है? ठाकुर है सर। अरे ठाकुर क्या होते हैं? मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या होते हैं? क्षत्रिय होते हैं सर। और तुम क्या हो? हम जाट हैं। पहले नॉर्मल थे, अब ओबीसी हैं। ओबीसी हो गया तुम्हारा, फिर आंदोलन क्या कर रहे हो? हम थोड़े आंदोलन कर रहे हैं, वो तो हरियाणा वाला कर रहे हैं ना सर। हरियाणा के जाट अभी भी नॉर्मल हैं सर। जाटव जी आप दलित हैं ना? जी सर। मतलब इन लड़कों की और आपकी सेम जाती है? नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पासी हैं। हम लोग इनसे काफ़ी ऊपर आते हैं सर, SC/ST में। हमारा इनसे कोई लेना देना, इनका छुआ तुम खाते भी नहीं है सर। जैसे मैं आपका छुआ नहीं खा सकता। जी सर। ठीक है। तुम क्या हो? मैं कास्ट हूँ सर। कायस्थ क्या होते हैं? सर हम डिफरेंट होते हैं, हम लोग इन 4 वर्णों में नहीं आते। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण हैं सर। मतलब मैं और मोहन जी सेम? अरे नहीं सर, वो कान्य कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। अब सर पर ही। What the fuck is going on here? ओके सर। उस समय वर्ण को नहीं गिनती करते थे, जाति को गिनती करते थे। और जाति वर्ग से इंसान कमजोर और गरीब बनता था, और उससे जो थोड़ा सा भी ताकतवर बनता था उसे वो नीचे दबाने का पूरा कोशिश करता था। इसलिए आज SC ST और OBC या फिर जनरल ये बांट के अपने आप को अलग मत करिए। किसी भी चीज को समझने का प्रयत्न करिए। उस समय जो गलत हुआ वो मैं मानता हूं कि गलत हुआ, आज भी लोगों के साथ गलत हो रहा है। अभी मैं आपको हाल का ही एक कहानी बता रहा हूं। विष्णु तिवारी जो कि यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के थे, सन 2000 में उन पर ये आरोप आया था कि वो एक रेपिस्ट हैं, और उन्हें 2003 में साबित कर दिया गया था कि वो एक रेपिस्ट हैं, और 20 साल तक वो जेल में ही रहे। और 20 साल बाद अचानक मालूम पड़ा कि वो रेपिस्ट नहीं थे, उन पर गलत आरोप था और उनको रिहा कर दिया गया। जब वो जेल में गए थे उनका आयु 23 वर्ष था, और 20 साल बाद उनका आयु 43 वर्ष हो गया। वो यही कह रहे थे, उस समय तो मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता था, कुछ बन सकता था, आज मैं क्या करूं? मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया गया इस समाज के द्वारा, और आज वो अपने 20 साल के हानि का मुआवजा मांगने के लिए कोर्ट के चक्कर मार रहे हैं। अब आप इसमें किसका गलती देंगे? क्या संविधान का गलती देंगे? नहीं, इसमें संविधान का गलती नहीं है। दरअसल बात यह है ना कि कोई भी समझदार और अगर शिक्षित नहीं है और जो थोड़ा सा भी मौका पाता है ना, वो उसे कुचलने का, दबाने का पूरा कोशिश करता है। जिसके हक में थोड़ा भी अधिकार आता है ना, वो चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, वो उसका पूरा फायदा उठाता है। आज भी गरीब और अमीर में यही भेदभाव है। बहुत से अमीर लोग हैं जो कि गरीब को बहुत ही घृणा की नज़र से देखते हैं, बहुत अपमान करते हैं। लेकिन आज भी बहुत से अमीर ऐसे हैं जो रतन टाटा जी जैसे हैं। भगवान श्री कृष्ण से कर्ण ने जब पूछा था कि हे माधव, क्या हमारे त्याग का, हमारे ज्ञान का हमें कोई फल नहीं मिलेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि हे राधे, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी योग्यता को प्रकाशित करता है, और तुम्हारा योग्यता तुम्हारे शौर्य को प्रकाशित करता है। लेकिन अगर तुमने अधर्म का रास्ता चुना तो तुम्हारा शौर्य तुम्हें विनाश के रूप में ले जाएगा। इसलिए कोई भी स्थिति परिस्थिति में समझने का प्रयत्न करो, कभी भी गलत मार्ग को मत चुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से यही कहा कि तुम एक महान योद्धा थे,
महारथी थे। चाहते तुम तो अपने जो तुमने ये कष्ट झेला वर्ण व्यवस्था या जातिवाद का, तुम अपने लोगों को वो ज्ञान देकर अपने तरह महारथ बना सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने थोड़ा सा सुख सुविधा पाने के लिए अधर्म के मार्ग को चुन लिया। थोड़ा सा सहानुभूति मिला तुम्हें, तुमने अधर्म को चुनना ही उत्तम समझा। चाहते तो तुम अपने समाज को एक अलग दिशा दे सकते थे, एक अलग रूप दे सकते थे। अभी हाल ही में राजस्थान के निकट में सुनने में आया था कि भागवत गीता को जला दिया गया था। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि जितने भी लोग वहां मौजूद थे, कोई भी भागवत गीता को पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि भागवत गीता में कभी भी किसी भी जाति का या वर्ण का अपमान नहीं लिखा है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। इसका मतलब यह है कि जो भी मनुष्य वर्ण में बदला है वह अपने कर्मों से और अपने स्वभावों से बदला है। वह अपने कर्म और स्वभाव से ही शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय बनता है। जितने भी भागवत गीता को जलाए वो वाकई में शूद्र थे। भागवत गीता को जलाने मात्र से वो अपने को ऊंचा ना समझे, उनकी मानसिकता ही बताता है कि वो एक शूद्र हैं। इतना ही मैं कहना चाहूँगा, बाकी आप समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।